हाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर इसका जवाब मैं लूंगी राजेंद्र जी से, लेकिन शांति प्रसाद जी आपका रिएक्शन चाहूंगी इस बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। देखो यशी जी, बड़ा साफ है। मैं पिछले 10-15 मिनट से सुन रहा हूँ डिबेट। सभी पार्टियां शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है। शांति प्रसाद जी के साथ शायद कुछ नेट इशू है। नहीं, नेट आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी अब आई, बोलिए। मेरा ये कहना है यशी जी कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा, दबंगता से लड़ेगा। और हमारे मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार में संलिप्त है और मुख्यमंत्री को मजबूरी में अपने ही प्यारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा उपाध्याय में। वो करोड़ों के घोटालों में संलिप्त है। इसको हम मुद्दा बनाएंगे। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों पे लाठीचार्ज हुआ है, 307 के मुकदमे लगाए हैं, गरीब को लाठी और बेईमानों को रोजगार। इसको हम उत्तराखंड में बागेश्वर में मुद्दा बनाएंगे। अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिला, बचाने वाली भाजपा और उसकी हत्या करवाने वाली भाजपा, हम इसको मुद्दा बनाएंगे। महंगाई की मार, ये भाजपा को याद दिलाएंगे कि 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल देकर आपने अगर 5 साल सत्ता पाई है तो आप बताएं कि उत्तराखंड के अंदर ये जो बुरे हाल हुए हैं महंगाई के कारण, उस पर आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? तीसरा, जिस तरीके से ऑल वेदर रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और चारों तरफ से दरक गई, पूरा पहाड़ जो है आकाशीय आफत से परेशान है, इस पर सरकार असफल है। एनडीआरएफ के पास कोई सामान नहीं है, केवल सिपाही बेचारे एक फावड़े से अपना काम कर रहे हैं। कहने का मतलब एनडीआरएफ को जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए वो क्यों नहीं मिले और जनता को जनता के। शांति प्रसाद जी, ये तो उत्तराखंड के समूचे उत्तराखंड के मुद्दे हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए। लेकिन बागेश्वर उपचुनाव में एक सेकंड, चंद्रराम दास जी जब रहे, इतने लंबे समय से वो वहां पर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बागेश्वर का कितना विकास हुआ? आपको नहीं लगता कि आपको इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे उत्तराखंड का मसला है? यशी जी, सवाल पूरे उत्तराखंड का ही है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चंदन राम दास जी परिवहन मंत्री थे, इनके उसमें कार्यकाल में ये कमियां थी, वो बात का मजा नहीं आएगा। मैं जनता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि महंगाई में भाजपा, भ्रष्टाचार में भाजपा, पुरानी पेंशन खत्म करने में भाजपा, अग्निवीर बनाकर सैनिकों की पेंशन खत्म करने में भाजपा, और परिवारवाद के नाम पे मध्य प्रदेश में सारे परिवार में टिकट बांट दिया और यहाँ पर भी बागेश्वर में परिवारवाद को बढ़ा दिया। ऐसे में भाजपा कहां सत्य है? और इसके बाद जनसंख्या विस्फोट कराकर भाजपा ने यह बता दिया है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर वोट के लिए उन्होंने बाहर के लोगों को बसा दिया है। अब आ जाइए चंदन रामदास जी, देखो दिवंगत हो गए, उनके प्रति हमारी जो है श्रद्धांजलि रही है। उनके परिवार में उनकी पत्नी को अगर टिकट मिला है तो ये भाजपा का चरित्र है। ये मृतक आश्रितों के नाम पर भी राज सत्ता को लूटने वाली पार्टी है, क्योंकि इनका अपना कोई विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि अंकिता हत्याकांड से लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इस पर आपकी क्या नीति है। और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं यशी जी, आप चैनल पर जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस को दिखा रहे हो, हम यहाँ के मुवज्जिद क्षेत्रीय नागरिक हैं, क्षेत्रीय पार्टी है हमारी। राज्य बनाने में हमने 42 से ज्यादा शहादतें दी है। हमारे कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे राजधानी हो, पलायन हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, परिसंपत्तियों का बंटवारा हो, उत्तराखंड से पलायन रोकने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को हटाकर केवल और भाजपा कांग्रेस की बात होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस सड़क पर संघर्ष कर रही थी उसको कैसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आम आदमी पार्टी के चरण धोने पड़े? मैं पूछना चाहता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी विशाल पार्टी है, उनको ऐसी कौन सी आफत आ गई कि मृतक आश्रितों को इन्होंने सीट बना दी? ये जो लोकतंत्र में चल रहा है, इस पर यदि हम भाजपा और कांग्रेस के सवाल करते तो हमें लगता कि आप तीसरे विकल्प को भी यहाँ महत्व दे रहे हो। ठीक है, देखिए मेरा इस बात पर जवाब, देखिए मेरे पास इसका जवाब है शांति प्रसाद जी, और मैं आपको दूंगी। भूमि में आज हम बात कर रहे हैं चुनावी जोन की तैयारी, कौन किस पर कितना भारी। बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। एक और जहां पर बीजेपी ने सिंपैथी